एक एक लाठी ली, दरवाज़ा खोला और महाराज जी के पास आ गई। जब हमलावरों ने परिवार वालों के हाथों में लाठियां और एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को उनकी अगुवाई करते देखा तो भाग खड़े हुए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय भस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक परिवार के शत्रुओं ने उनके घर को घेर रखा था। वे 3 दिन और 3 रात तक घर में ही कैद रहे। यदि वे अधिक समय तक घर में रहते तो भूखों मरते और घर से बाहर निकलते तो शत्रुओं के हाथों मारे जाते। इस मुसीबत में वे पड़े ही हुए थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, बाहर आओ और संघर्ष करो। क्या तुम इतने डरपोक हो? परिवार में से किसी ने दरवाजे के ऊपर से बाहर देखा तो चकित रह गए। दरवाज़ा खुलवाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं महाराज जी थे, जो छड़ी घुमाते हुए चीख रहे थे। परिवारीजनों ने एक एक लाठी ली, दरवाज़ा खोला और महाराज जी के पास आ गए। जब हमलावरों ने परिवार वालों के हाथों में लाठियां और एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को उनकी अगुवाई करते देखा तो भाग खड़े हुए। फिर महाराज जी ने उनसे कहा, अमुक अमुक लोगों को फ़ोन मिलाओ और उनसे कहो कि मैं यहाँ हूँ। इसके आधे घंटे के बाद ही पुलिस अधिकारी और मंत्री आकर उस व्यक्ति के घर बैठ गए जहाँ महाराज जी विराजमान थे। इसके बाद उस परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आया। एक बार फिर महाराज जी अपने एक गरीब भक्त को प्रायः लंबी तीर्थ यात्राओं में साथ रखते थे। भक्त बिना कुछ कहे सुने महाराज जी के साथ चल देता था, भले ही उसे पैसा या कपड़े उधार लेने पड़ते। एक बार महाराज जी ने उसे बद्रीनाथ की यात्रा पर चलने को कहा। इस यात्रा पर आने से पहले उसने घर के पूजा मंडप में रखे बाबा के एक छोटे से चित्र की तरफ संकेत करते हुए अपनी पत्नी से कहा, किसी कारणवश यदि मेरी अनुपस्थिति में कोई खबर देना चाहो तो बाबा के चित्र से ही कह देना, वह खबर मुझे मिल जाएगी, क्योंकि यात्रा में मैं बाबा जी के साथ ही रहूँगा। कुछ दिनों बाद बाबा जी जब हिमालय में थे तभी अचानक इस भक्त से पूछने लगे, तू क्यों आया है? मैं आपके कहने पर ही आया हूँ। भक्त ने विनम्रतापूर्वक कहा, तेरे घर में दाल आटा आदि कुछ भी नहीं है। तेरी पत्नी को चिंता हो रही है, वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है और तू इतनी दूर है। कम से कम आने से पूर्व उनके खाने का प्रबंध तो कर देना चाहिए था तुम्हें। महाराज जी बोले। लेकिन महाराज जी की उपस्थिति में लोग इतने भाव विभोर रहते थे कि उन पर नशे जैसा असर रहता था। वे चिंता मुक्त रहते क्योंकि उन्हें विश्वास होता कि महाराज जी उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार की देख रेख कर रहे हैं। वह भक्त चिंता मुक्त था। बाबा से डांट फटकार सुनने के आधे घंटे बाद ही बाबा बोल उठे, खाना आ गया है। उनको खाना मिल गया है, कश्मीरी माई ने दे दिया है, कोई चिंता मत कर। घर वापस आने पर उस भक्त ने जब अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया, जब घर में एक दाना भी नहीं रह गया था तो वह महाराज जी के चित्र के सामने गई और घर का हाल बताया। बोली, महाराज जी, घर में एक दाना भी नहीं रह गया है। कुछ ही मिनट बाद एक धनी पड़ोसन आटा चावल दाल की बोरियां लिए मेरे घर आ गई। वह मुझे अपनी पुत्री के समान ही मानती है। फिर मैं महाराज जी के चित्र के पास गई और उन्हें धन्यवाद दिया। एक बार
एक फल विक्रेता की शिकायत अधिकारियों से की गई कि उसकी पेटियों में फलों का वजन अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि बात ऐसी नहीं थी। लेकिन इस शिकायत से फल विक्रेता की चिंताएं बढ़ गईं, क्योंकि इसका प्रभाव उसके धंधे पर पड़ सकता था। महाराज जी ने उसे डांट पिलाई। डरपोक कहीं का, कभी डरपोक नहीं होना चाहिए। बहादुर बनकर तू डरता क्यों है? तू मुझे पहचानता नहीं है, हम तेरे साथ हैं। फिर बाबा जी ने स्मरण कराया कि किस प्रकार राम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाराज जी बोले, हम भी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे, चाहे वह कितनी भी हत्या कर दे तो भी उसे संरक्षण देंगे। बात कैंची आश्रम की है। फल विक्रेता एक दिन महाराज जी के पास गया और जाने की आज्ञा चाही। उसने कहा, यह फलों का सीजन है, मुझे वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप जानते ही हैं, मैं सांसारिक मनुष्य हूँ, मेरे पास रोजगार धंधे हैं। बगीचे के फलों को तोड़कर बम्बई व अन्य जगहों में भेजना है। यदि मैं ज़्यादा दिन कैंची में रहता तो फल ज़्यादा पक जाएंगे, फिर उन्हें बाहर भेजना मुश्किल हो जाएगा। आज नहीं तू कल जाएगा, महाराज जी बोले। जब वह भक्त महाराज जी से जाने की आज्ञा चाहता, महाराज जी एक दिन टाल देते। इस तरह 15 दिन गुजर गए। अंत में महाराज जी ने कहा, तू विश्वास कर, कल हम तुझे भेज देंगे। अगले दिन भक्त रामगढ़ लौटा। फल अधिक पक चुके थे। भक्त ने सोचा, महाराज जी ने उसका नुकसान करा दिया। फल इतने ज़्यादा पक चुके थे कि उन्हें कानपुर या इलाहाबाद तक ही भेजा जा सकता था, बम्बई नहीं। अधिक कमाई होती, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी? बाजार में काफ़ी मंदी आ गई थी। जिन लोगों ने अपने फल दूर की मंडियों जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास आदि में भेजे थे, उनके भाड़े का खर्चा भी नहीं मिला था, जबकि उस भक्त को पास पड़ोस की मंडियों में फल भेजने पर आशा से अधिक पैसे मिले। मैंने मन ही मन सोचा, नाहिक कि दुखी हो रहा था कि महाराज जी मुझे कैंची में रोककर मेरा नुकसान करा रहे हैं, लेकिन उस अंतर्यामी महाराज जी की लीला भला कौन समझ सकता था। अपरंपार थी महाराज जी की लीला। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।